स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम आपको 250 क्वेश्चंस लगभग करवाने वाले हैं। तो एक क्लास हमारी इसकी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हम आपको 100 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। इस क्लास में जो भी आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम करवाने वाले हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है जो 100 क्वेश्चंस वाली है तो आप हमारे डिस्कशंस में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप 100 क्वेश्चंस को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, हम आपको जो 100वां क्वेश्चन था उसको करवा चुके थे कि बाली काटन जो युद्ध अभ्यास है 2021 है वो किस किस देश में हुआ। तो वो फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास जो है चला था। अब बात करते हैं हमारा 101 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो जो हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन है वो आपका भारत देश में हुआ। किस देश में हुआ? तो आपको आंसर बताना है कि भारत देश में हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो वो आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा जो है दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 कब लागू किया गया? इसका जो है राइट आंसर क्या? तो ये आपका 27 अप्रैल 2021 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 27 अप्रैल 2021 को लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो है हाल ही में 6000 साल पुरानी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। तो वो कहाँ से मिले हैं? तो हमीरपुर से मिले हैं। कहाँ पे मिले हुए हैं? हमीरपुर से मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन है। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2021 में, उसमें पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का वहां पे तीसरा स्थान रहा। कौन सा स्थान था? वो आपका तीसरा स्थान था। अगला क्वेश्चन हमारा है 106 नंबर पे है कि हाल ही में किस देश ने दंतक योजना या परियोजना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर डायमंड जुबली मनाई है। तो वो आपकी कौन सा है देश? भूटान है। कौन सा देश है? भूटान देश है। अगला क्वेश्चन हमारा है 107 नंबर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश बन गया है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी कितने पर जो है कितने हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो 6% के बराबर रखा है। कितने परसेंट के? जीडीपी इसका 6% के बराबर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में आए चक्रवाती तूफान जिसे हम क्या बोलते हैं? ताउते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताउते नामक जो है किस देश में आया था? तो म्यांमार में आया था। किस देश में आया था? म्यांमार जो है आपका देश है, वहां पे आपका कौन सा तूफान आया था? तो ताउते जो है तूफान आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 की दूसरी लहर से युक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आपका कौन सा है? अमेरिका है। और अब तीसरी लहर भी आने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा है पंजाब सरकार ने किस अभिनेता या अभिनेत्री को कोविड-19 टीकाकरण अभियान का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस सरकार ने? तो जो है आपका पंजाब सरकार ने बनाया है। और किसको बनाया है? सोनू सूद को बनाया है। सोनू सूद को बनाया है। क्या बनाया है? कोविड-19 टीकाकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में
किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बनाई है? तो रूस ने बनाई है। किस देश ने बना ली है? रूस ने बना ली है। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड जो है वैक्सीन बना ली है? तो रूस ने बना ली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो आपका जो टीकाकरण है वो जनवरी माह में ही स्टार्ट हो गया था 2021 में। और कब स्टार्ट हुआ था? 2021 में। और 16 जनवरी से आपका टीकाकरण भारत में शुरुआत कर दी गई थी टीकाकरण की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो WHO क्या है? WHO इसको हम क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। और ये कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत में मिले कोरोना वायरस वेरिएंट को क्या कहा गया? तो वो कहा गया डेल्टा। जो डेल्टा आपका है वो आपका कोविड-19 का जो एक प्रकार है, ये सबसे खतरनाक आपका क्या है? प्रकार है। किसका? कोविड-19 का, कोरोना वायरस का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत किस शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो आप एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। किसको समाप्त कर दिया गया है? एमफिल को यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 116 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024 से 25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को कितने डॉलर जो है खर्च करने पड़ेंगे? तो उसको जो है यानी कि $1.4 ट्रिलियन जो है खर्च करने पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 118 नंबर क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है कि किस जो है ई कॉमर्स कंपनी है वो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोलने जा रही है? तो वो आपकी कौन सी है? अमेजन है। कौन सी है? अमेजन आपकी क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो आपका क्या बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। अगर हम बात करें कि कौन सा जो है राज्य है जिन्होंने कानून जो है नहीं माना है, तो वो आपका क्या है? पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 120 नंबर में क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या होगा? तो इसका मुख्य विषय होगा कोविड-19 योद्धा। क्या होगा? कोविड-19 योद्धा। क्योंकि 2020 और 2021 से आप लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं और इसकी वजह से आप लोगों के काम धंधे भी कम चल रहे हैं। आगे बात करते हैं तो किससे नेतृत्व में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 तैयार किया गया है? तो आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा तैयार किया गया है। अब देख लेते हैं 122 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा हर साल जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जो है हर साल जारी किया जाता है? तो अगर आर्थिक है तो आर्थिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि वित्त से है। किससे है? वित्त से है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन था? तो हमारा चीन था। कौन था? चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी देश था। अब बात करते हैं 124 नंबर पे। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी में भारत की रैंक क्या है? तो कौन सी रैंक है? 6th है। कौन सी है? 6 है।
अगला क्वेश्चन है, जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, जो आपके राम के नाम से पड़ गया है अयोध्या में। अगला है हमारा कि 126 क्वेश्चन में है, हाल में आए ताउते तूफान का प्रभाव किस महासागर या सागर में देखने को मिला है? तो आपका अरब सागर में देखने को मिला है। जो आपका ताउते तूफान था वो किस सागर में है? तो वो आपका अरब सागर में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे सेरोजा चक्रवात का प्रभाव क्षेत्र किस महाद्वीप में रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रहा। किस देश जो है महाद्वीप में रहा है? तो आपको आंसर बताना है कि वो कहाँ पे था। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 128 नंबर में क्या है, मई 2021 में आए यास जो चक्रवात है इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ओमान के द्वारा किया गया है। जो आपका यास तूफान आया था, चक्रवात आया था, उसका जो नामकरण है उसको किस देश ने जो है नामकरण किया था? तो आप बताएंगे कि ओमान देश है जिसने इसका नाम जो है करण किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 10 मई 2021 को असम के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के नेता ने शपथ ली है। तो किसने ली है? किसने ली है? हिमंत बिस्वा शर्मा ने ली है। किसने ली है? हिमंत बिस्वा शर्मा ने ली है। अगला क्वेश्चन हमारा है 130 है, हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर कितना जो है कर दिया गया है? तो इसको बढ़ाकर आपका 4.78 लाख करोड़ कर दिया गया है। 4.78 लाख करोड़ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लद्दाख हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? लद्दाख क्या है? आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है? लेह है। जिसकी राजधानी क्या है? लेह है। और यहाँ पे एक क्या बनेगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। तो वो कौन बन गया है? तो अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। क्या बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है, जो आपका पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को जो है किसने 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए हैं? तो किसने प्रदान किए हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है प्रदान किए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो आपका स्लोविया बना है। कौन सा? स्लोविया आपका पहला देश बन गया है जो कोविड-19 से मुक्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कोविड-19 के इलाज के लिए DRDO है ना। DRDO आपकी क्या है? एक रक्षा मंत्रालय की जो है संस्था है। इसने कौन सी दवा जो है लॉन्च की है? तो इसने लॉन्च की है 2DG। कौन सी है? 2DG ऑक्सी डी ग्लूकोज जो है दवा को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन बन गई है? तो ममता बनर्जी बन गई हैं। कौन बन गई हैं? ममता बनर्जी बन गई हैं। और ये ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? तो ये आपकी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं
संवर्धन के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना हुई है, तो कहाँ पे हुई है? वाराणसी में हुई है, जिसको आप क्या बोलते हो? बनारस बोलते हो। क्या बोलते हो? बनारस, आपका वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो है गरीबी है, वहाँ पे नक्सलवाद रहते हैं ज़्यादा करके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक प्रेषित धन प्राप्त करने के मामले में पूरे विश्व में प्रथम स्थान किस देश को है? तो अपना क्या है? भारत ही है। क्या है? भारत ही है। अगला क्वेश्चन है कि कितने साल बाद भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में चालू खाता सरप्लस रहेगा? इसका आंसर क्या हो? तो वो साल आपका क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितने साल में? 17 साल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक जो है किस राज्य की है? तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। कि गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गोवा क्या है कि गोवा में जो आपका राज्य है वो उसमें देखा जाए तो सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्तुत बजट का आकार कितना है? तो 5,50,270 करोड़ रुपए है। कितना है? 5,50,270 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए कौन सी योजना, वित्त योजना 2021-22 में लागू की जाएगी? तो कौन सी है? मुख्यमंत्री, कौन सी है? मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना को लागू करने वाला है। कौन सा राज्य है वो? अपना उत्तर प्रदेश है। आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण हेतु टीकाकरण योजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान जो रखा गया है? तो 50 करोड़ का रखा गया है। कितने करोड़ का रखा गया है? तो वो आपका 50 करोड़ का रखा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरठ जनपद में स्थापित उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो 20 करोड़ का रखा गया है। अब यहाँ पे मेरठ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के सामान मिलते हैं? तो आप बता सकते हैं खेल के सामान सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं? अब मेरठ में मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पहले खेल विश्वविद्यालय है ना, तो पहले खेल का मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरठ में खेल के सामान सबसे अधिक मिलते हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो आपके एशियाई खेल चल रहे हैं, जिससे आप सौरभ चौधरी हैं, तो वो आपके कहाँ से हैं? मेरठ से हैं। 10 मीटर शूटिंग में जो है भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो देखिए सूर्योदय आप समझ सकते हैं कहाँ से है? गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से सूर्योदय योजना स्टार्ट हुई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो वो गुजरात के द्वारा की गई है। किस राज्य के द्वारा की गई है? गुजरात के द्वारा की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राइट अंडर आवर नोज पुस्तक जो है किसकी है? तो वो आपके आर गिरधरन की है। किसकी है? गिरधरन की है। आर गिरधरन की ये क्या है? पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित रही आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-17 किस पूर्व राष्ट्रपति से संबंधित है? तो प्रणब मुखर्जी से है। किससे है? प्रणब मुखर्जी से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार
प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके कौन है? रघुवेंद्र सिंह चौहान है। कौन है? रघुवेंद्र सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 150 क्वेश्चन नंबर है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सॉरी एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र में शुरुआत की गई है, जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। वो हमारा राज्य कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के जिस वेब रेडियो को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो हेलो वोट्स है। क्या है? हेलो वोट्स है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस संस्था द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विकसित भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का नाम क्या है? तो क्या नाम है? असमी है। क्या है? असमी जो है आपकी भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन है? जस्टिस पंकज मित्तल हैं। कौन है? जस्टिस पंकज जो है मित्तल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी हेनरे पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 85वां है। कौन सा है? 85वां है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द लाइफ ऑफ कारगिल हेलो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो आपके कौन है? वी.एन. थापर हैं। कौन है? वी.एन. थापर जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्ववर्णों को 10% जो है आरक्षण नौकरी एवं संस्थानों में दिया गया है? तो वो आपका 103 संशोधन है। कौन सा संशोधन है? 103 संशोधन। वर्तमान में जो है कजाकिस्तान जो है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो आपका वो कौन से है? नूर सुल्तान इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में होगा? तो वो कहाँ पे होगा? भारत में। वो कहाँ पे हो चुका है? भारत में हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रसगुल्ला को जीआई टैग दिया है? तो उड़ीसा ने जो है रसगुल्ले को जीआई टैग दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उनका नाम है एलेक्सी लियोनोक जो है नाम है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के जो है नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो वो आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है, जिन्होंने एग्जिट जो है ऐप का इस्तेमाल किया है, लागू किया है। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी में है? तो यह पुल जो है आपका आइरिंग जो है नदी पे है। कौन से है? आइरिंग नदी पर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली किसान रेल का
परिचालन किन दो स्थानों के बीच होगा? तो आपका कौन सा है? देवलाली और दानापुर। देवलाली और दानापुर में ये क्या हो रहा है? रेल परिचालक जो है के बीच जो है चालू हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए, स्टाइरिक लगाइए कि किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है। जैसे हम लोगों के देश में जो आपके क्या है सिक्के हैं, वहाँ पे भारत सरकार का बना हुआ है, लेकिन नोटों में आपके गांधी जी के क्या बने हुए हैं? गांधी जी का चित्र बना हुआ। उसी तरीके से कौन सा ऐसा देश है? तो आपका ब्रिटेन देश हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 170 क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापक केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो वो केरल में स्थापित होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है, व्यापार केंद्र किस राज्य में होगा? तो वो केरल में होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक जो है कौन है? तो वो आपके चेतन भगत हैं। चेतन भगत के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस अरब देश में अपने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वक्सहाय का जो है चालन शुरू हुआ है? तो वो आपका क्या है? संयुक्त राज्य अरब अमीरात में जो है परिचालन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका कौन सा है? वो आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपका क्या है? मनोज मुकुंद जो है नरवणे द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने शुरुआत की है इंदिरा रसोई योजना की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट है। इसके संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो 112 था। कौन सा स्थान था? 2020 में 112 था। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा विश्व बैंक सहायतित 6 वर्षीय चिराग परियोजना संबंधित है। तो चिराग परियोजना कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से चिराग परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, ई जो है कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है जो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। अगला है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 53वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 53वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो आपका है 85 करोड़ का बना है। 85,000 जो है करोड़ का बजट बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू वर्ष जो है 2020-21 की जीडीपी में कितनी फीसदी की जो है गिरावट आ सकती है? तो 7.7% की गिरावट आ सकती।
किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए सशक्त करने हेतु मिशन 100% की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य द्वारा जो है शुरुआत की गई है? तो पंजाब के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके कौन है वो? सादत रहमान है। कौन है? सादत रहमान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो 11% जो है रहने की उम्मीद है। कितने परसेंट रहने की उम्मीद है? 11% जो है रहने की उम्मीद है। ये आपका 2021 और 22 का जो है सर्वेक्षण होगा आर्थिक रूप से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वह किस देश के पूर्व जो है आपके प्रधानमंत्री थे? वो आपके कौन से देश के थे? जापान के थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा है। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके कौन है वो? अजय माथुर हैं। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 2030 में हॉकी जो है पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में होना है? तो अपने भारत में ही 2023 में पुरुष का जो हॉकी विश्व कप होगा वो आयोजित होने वाला है। किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है जो है ई पंचायत पुरस्कार। ई पंचायत जो पुरस्कार है वो किस राज्य को प्राप्त हुआ है भारत में 2020 में? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर हम 5 सितंबर की बात करें तो हमारा 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब ये 1 महीने बाद मनाया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि पहले हम लोग मनाते हैं, उसके बाद विश्व में हम लोग शिक्षक दिवस को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राज्य सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? संपूर्ण तरीके से वो डिजिटल रूप में अपने विद्यालय को कन्वर्ट कर दिया है। ये आपका क्या है? केरल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जो है भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 94 जो है भारत का स्थान है भूखमरी में, वैश्विक में। अगला है हमारा कि 2020 में साहित्य का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो 2020 का जो साहित्य का नोबेल है, स्टारिक पहले लगा लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आपके जो लुईस ग्लिक हैं उनको जो है साहित्य का नोबेल जो है प्राप्त किया गया है। किसको? लुईस ग्लिक को प्राप्त हुआ है 2020 का किस चीज़ का नोबेल? साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की जो है गेम की जो है मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो दोहा के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? दोहा के द्वारा। दोहा एक देश है, उसके द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के कितने प्रतिशत होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो वो कितने परसेंट? 10% अधिक नहीं, 10% अधिक नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट नहीं होना चाहिए? 10% उनके शरीर के भार से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर वह बच्चा कितने किलो का है? अगर बच्चा आपका 30 किलो का है, बच्चा आपका 30 किलो का है,
तो आपका इसका 10% निकाल लीजिए तो 3 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका बैग का वजन। आगे हम बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने मास्क न पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा न देने के लिए नो मास्क नो सर्विस नीति लागू की है? तो बांग्लादेश ने लागू की है। किस देश ने? तो बांग्लादेश ने क्या जारी किया है? नो मास्क नो सर्विस। अगर मास्क नहीं है तो कोई सर्विस आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छा नियम है। अगला क्वेश्चन है, तो गांधी युग तकनीकी नवाचार पुरस्कार भारत के किस मंत्रालय के तहत दिए जाते हैं? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आईपीएल 2020 के संस्करण में किसे मोस्ट वैल्यूस्थल प्लेयर को चुना गया है? तो किसको चुना गया है? जोरफा आर्चर को चुना गया है। जोरफा आर्चर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 200 क्वेश्चन हमारा है। 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन वहाँ आ गया है हमारा। केंद्र सरकार द्वारा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? असम से है। अब यहाँ पे टोटल हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 100 क्वेश्चन आपके इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो गए। टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं इसी में जो भी क्वेश्चन इस पीडीएफ में हैं वो हम आपको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बस कुछ क्वेश्चन बने हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को मिली है? तो चीन को मिली है। किस देश को मिली है? 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की जो मेजबानी है वो चीन करेगा। अगला क्वेश्चन है कि मी टू पुस्तक के लेखक कौन है? तो मी टू जो है पुस्तक के लेखक कौन है? किरण पुरी हैं। कौन है? किरण पुरी। मी टू किरण पुरी जो है इसके क्या हैं? लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है या किस राज्य में है? तो ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में कौन सी झील है? तो सुखना झील है, इसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। इसे किसका दर्जा दिया गया है? तो जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। आगे क्वेश्चन हमारा आ गया है, आदिवासी छात्रों के छात्रावास के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ओडिशा बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? तो ओडिशा बन गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा बने हैं। योशिहिदे सुगा बन गए हैं। अब ये याद रखना कि सुगा जी क्या बन गए हैं? सुगा जी जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर इसके पूर्व की बात करें तो शिंजो अबे जो है इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह जो महाद्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। कौन से महासागर में है? तो आपको राइट आंसर बताना है कि ये प्रशांत महासागर में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस सोशल मीडिया द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर से देखते हैं एक बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। किस सोशल मीडिया द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशंस को लॉन्च किया गया है? तो आपका फेसबुक में लॉन्च किया गया है। किस में लॉन्च किया गया है? फेसबुक में लॉन्च किया गया है। और फेसबुक के जो है संस्थापक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नई शिक्षा नीति से हमारे क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति जो है हमारा 2020 के मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे हैं डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है,
अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो वो आपका 5+3+3+4 जो है पैटर्न लागू होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 210 क्वेश्चन नंबर है कि पिछले वर्ष सर्वाधिक एफडीआई किस देश में आया? तो वो आपका सिंगापुर में आया। किस देश में आया? सिंगापुर में आया। अगला क्वेश्चन है पिछले वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो आपका गुजरात हो जाएगा, शीर्ष स्थान पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडारी के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5 नंबर पे है, 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो वो हमारा 3.4% रहा है। कितने परसेंट? 3.4% जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर जो है मिली है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क नेटवर्क की लंबाई के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है देश का सबसे जो है बड़ा इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? तो लखनऊ में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गन्ने के रस के सीधे इथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो वो आपकी पिपराइच मिल है। कौन सी है? पिपराइच मिल है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत वन सर्वेक्षण की वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वनावरण एवं वृक्षारोपण से जो है अनारक्षित है? तो वो आपका 9.19 है। कितना है? 9.19 है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के बजट 2021 में शिक्षा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी की गई है? आपका 75,410 करोड़। कितनी है? 75,410 करोड़। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपके यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।